भारत की न्यायपालिका में आज एक बहुत अहम बहस छिड़ी हुई है। क्या किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तारी का डर है वो हाई कोर्ट में सीधे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है या उसे पहले सेशंस कोर्ट जाना होगा? एंटीसिपेटरी बेल यानी कि प्री अरेस्ट बेल, ये एक तरह से मनमानी गिरफ्तारी के लिए एक सुरक्षा कवच है। जहां किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको मनमाने तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है, वो इस रिलीफ की डिमांड कर सकता है। सबसे पहले इस प्रोविजन का उल्लेख हमें सेक्शन 438 सीआरपीसी में मिलता है। अब चूंकि सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस कर दिया है, तो अब इसका जिक्र सेक्शन 482 बीएनएसएस में मिलता है। अब अगर आप सेक्शन 482 बीएनएसएस को देखेंगे तो इसमें हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट को कॉन्करेंट पावर्स हैं, यानी कि एक समान पावर्स है, दोनों ही एंटीसिपेटरी बिल प्रोविजंस को सुन सकते हैं। विवाद यहीं शुरू होता है। कुछ लोग सेशंस कोर्ट को बाईपास करके हाई कोर्ट डायरेक्टली चले जाते हैं और कुछ लोग सेशंस कोर्ट मूव करते हैं। पूरे इंडिया में इसमें कोई समानता नहीं है कि इंसान को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए या सेशंस कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अहम बहस तब छिड़ गई जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ ही मोहम्मद रसल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में इस प्रैक्टिस पर चिंता जताई। किस प्रैक्टिस पर? कि लोग सबसे पहले इंस्टेंस पर हाई कोर्ट ही मूव कर रहे थे एंटीसिपेटरी बिल के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा था? जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि लोगों को इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए कि वो एंटीसिपेटरी बिल के लिए पहले हाई कोर्ट मूव करें, क्योंकि ये जुडिशियल हायरार्की के हित में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में ये भी कहा कि अगर सारे प्री अरेस्ट बिल्स हाई कोर्ट में फाइल किए जाएंगे तो एक कैओटिक सिचुएशन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि सेशंस कोर्ट ज्यादा सूटेबल है ऐसे मैटर्स को सुनने के लिए, क्योंकि उनके पास केस डायरीज तक की पहुंच होती है, पुलिस ऑफिशियल्स आराम से उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं, यहां तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेशन सेशंस कोर्ट का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा यह भी साफ किया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल्स को हाई कोर्ट में मूव ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल रूल ना होकर एक एक्सेप्शन होना चाहिए। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में भी मूव की जा सकती है। इन सभी ऑब्जर्वेशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी के तौर पर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को इस मैटर में अपॉइंट किया। अपनी रिपोर्ट में एमिकस क्यूरी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एमिकस क्यूरी ने कहा कि दोनों कोर्ट्स के पास कॉन्करेंट पावर्स हैं, लेकिन सेशंस कोर्ट पहली पसंद यानी ऑर्डिनरी फोरम होना चाहिए। उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस भी बताई। एमिकस क्यूरी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक आम आदमी के लिए सेशंस कोर्ट मूव करना ज्यादा सुटेबल, ज्यादा सुचारू है और कम खर्चीला है। एमिकस क्यूरी की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और अगली सुनवाई नवंबर 12 को। वैसे ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट में ऐसा बोला था कि किसी एक व्यक्ति पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट में मूव करे एंटीसिपेटरी बेल के लिए। अब देश के हाई कोर्ट में क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल इलाहाबाद, कर्नाटका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि आपको केवल विशेष परिस्थितियों में यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही हाई कोर्ट की ओर आना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन के साथ। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट्स में इस बात को पे जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऑप्शन है, विकल्प है कि वो किसी भी हाई कोर्ट या सेशंस कोर्ट की ओर मूव कर सकता है एंटीसिपेटरी बिल के। इस विषय पर मेरी बहुत ही सिंपल राय है, नेचुरल या फर्स्ट फोरम सेशंस कोर्ट ही होना चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह की रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कन्वीनियंस के आधार पर या सर्कमस्टेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ऐसा किसी व्यक्ति को फील कराती हैं कि उसे हाई कोर्ट पहले मूव करना चाहिए, तो उसे यह विकल्प उसके सामने मौजूद होना चाहिए। हाँ, हाई कोर्ट के लिए यह जरूर मैंडेटरी किया जा सकता है कि अगर वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को एंटरटेन कर रहे हैं तो उसका रीजन अपने ऑर्डर में लिखें और ये बताएं कि क्यों इस पिटीशन को डील करना उनके लिए जरूरी है। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सबसे पहले मिसयूज रुकेगा, लिबर्टी सुरक्षित रहेगी और जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है उसकी भी वैल्यू बनी रहेगी। थैंक यू।